हेलो फ्रेंड्स, डेली एमसीक्यू सीरीज़ में आज हम लोग 31 जुलाई 2020 के करंट अफेयर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया गया 2020 का, वो किस पॉलिसी को रिप्लेस करेगा? तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 को रिप्लेस करेगा और ये इसमें बात हुई है कि 6% टोटल जीडीपी की स्पेंड की जाएगी एजुकेशन पे। इससे पहले 1.7% ही एजुकेशन पे स्पेंड की जाती थी और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत टारगेट है कि 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो स्कूल एजुकेशन में 2030 तक किया जाए और हायर एजुकेशन में 50% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो का टारगेट रखा गया है 2030 तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राफेल एयरक्राफ्ट का पहला बैच हाल ही में इंडिया में फ्रांस ने भेजा है, तो ये किस एयरफोर्स स्टेशन पे लैंड हुआ? तो ये अम्बाला एयरफोर्स बेस पे लैंड हुआ है। ये ओल्डेस्ट एयरफोर्स बेस है इंडिया का और 36 राफेल एयरक्राफ्ट आने वाला था, जिसका ये पहला बैच था जिसमें 5 राफेल आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंट्री का एक केमिकल प्रोडक्शन प्लांट है जो टोटली रिन्यूएबल एनर्जी पे रन करेगा? तो ये स्पेन का है। स्पेन का सेविक नाम का पॉलीकार्बोनेट प्लांट है जो सोलर एनर्जी पे आने वाले टाइम में इसको कम्प्लीटली सोलर एनर्जी पे डिपेंड करेगा। किसी भी फैक्ट्री के, जो भी फैक्ट्री का संचालन है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिनिस्ट्री का नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किया गया है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किया गया है और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत किया गया। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एमफिल के डिग्री को समाप्त कर दिया गया है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पीएचडी को परसू कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंट्री का सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग इंडिया के असिस्टेंस से डेवलप किया गया है? तो ये मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट का बिल्डिंग डेवलप किया गया है इंडिया के असिस्टेंस से और ये पोर्ट लुइस में डेवलप किया गया है। इससे पहले इंडिया ने अक्टूबर 2019 में मॉरिशस में मेट्रो एक्सप्रेस प्रोजेक्ट और एक ईएनटी हॉस्पिटल बनाने का डिसीजन लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंट्रीज़ ने ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी पे एमओयू साइन किया है? तो ये इंडिया और जिम्बाब्वे ने साइन किया है और जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट हैं ई डी मनन
गावा। और जिम्बाब्वे का कैपिटल हरारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंट्रीज़ ने मिलिट्री टाइज को एक्सपेंड करने का डिसीजन लिया है? तो ये इंडिया और इंडोनेशिया ने लिया है। हाल में इंडिया और इंडोनेशिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डायलॉग हुआ है, जिसमें ये डिसीजन लिया गया कि दोनों कंट्रीज़ में डिफेंस इंडस्ट्री को लेकर एग्रीमेंट साइन किया जाएगा और टेक्नोलॉजी शेयरिंग पे भी सहमति बनी है दोनों देशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के रिसेंट रिपोर्ट के अनुसार किस स्टेट में हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन है? मतलब सबसे ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन किस स्टेट में है? तो ये एमपी में है। एमपी में अप्रॉक्सीमेटली 526 टाइगर्स है। और इसके बाद कर्नाटका का नंबर आता है जिसमें 524 है। और इसके बाद यूके मतलब उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंस्टीट्यूट ने स्मोग टावर न्यू दिल्ली में इंस्टॉल करने का डिसीजन लिया? तो ये आईआईटी मुंबई ने डिसीजन लिया था, लेकिन अभी क्या हुआ है कि ये बैकआउट कर गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी फटकार लगाया और बोला कि कैसे कोई भी इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से बैकआउट कर सकता है। तो फिर से इसको रिन्यू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंट्री ने अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल ग्रेट प्रोफेट 14 मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान लॉन्च किया है? तो इसे ईरान ने लॉन्च किया है। ये एक वार एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम डेवलप्ड बाय डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी? डीएट के द्वारा बनाए गए मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम का नाम क्या है? तो ये आश्रय है और ये बेसिकली कोविड-19 के जो पेशेंट हैं उनको आइसोलेशन में रखने के लिए, ताकि इन्फेक्शन फैले नहीं, इसके लिए ये बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गटेर्स के न्यू एडवाइजरी ग्रुप में किसको नामित किया गया है? तो ये अर्चना सोरेंग हैं। ये एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने एक ई बुक जिसका नाम है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन फॉर मैनेजमेंट ऑफ सब्सटेंस यूज डिजॉर्डर्स एंड बिहेवियरल एडिक्शंस को लॉन्च किया है, रिलीज़ किया? तो इसे हर्षवर्धन ने रिलीज़ किया है। ये बेसिकली सब्सटेंस एब्यूज और बिहेवियरल एडिक्शन को टैकल करने के लिए लॉन्च किया गया है। और हाल ही में वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के टाइम में जितने भी सिंथेटिक सब्सटेंस है और ड्रग्स हैं उनका काफ़ी यूज बढ़ गया है।
सो आज के लिए इतना ही, कल फिर हम लोग मिलेंगे। थैंक यू गाइस।